सवाल छोटा सा ये है कि ये जो बच्चा है इसका कातिल कौन है। सबसे पहले इसके कातिल की वजाहत चाहिए। अगर कातिल मिला तो दूसरी वजाहत, उस पर एफआईआर कौन सा ताना दर्ज करेगा। तीसरी वजाहत, अगर कातिल पर एफआईआर दर्ज होती है तो उस कातिल की सज़ा क्या होगी। ये तीन वजाहतें तो सबसे पहले मतलूब है, इसकी वजाहतें आपने हमें देनी है। चौथी बात यह है, अगर आप यहाँ डंपर भेज रहे हैं, आप यहाँ शावल भेज रहे हैं, आप काम करवा रहे हैं तो पूरा काम करवाएं। अगर आप में दम नहीं है और आप में तप्पड़ नहीं है, आप काम नहीं करवा सकते हैं, तो खुदा के लिए लोगों की माओं के गोदों को खाली न करें। ये जो कल बच्चा मरा है उसकी माँ का गोद आपने खाली करवा दिया। अब उस बच्चे के कत्ल के ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने ये डंपर भेजा है, जिन्होंने ये शावल भेजा है। इंशाअल्लाह तहकीकात करेंगे, मालूमात करेंगे डंपर वाले कौन थे, शावल वाले कौन थे, भेजने वाले कौन थे। इंशाअल्लाह उनके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे। बच्चे को रेस्क्यू आप लोगों ने खुद किया? बिल्कुल जनाब मोहतरम। बच्चे को जब बच्चा गिरा 2 बजे का टाइम था, वहाँ बच्चा डूब रहा था, जिसको हमने डंडों के जरिए निकाला है। आप वीडियो के अंदर देखेंगे जिसमें हमारे को कमीज़ भी नहीं पहनी हुई थी। और डीसीओ को आज पूरा हफ्ता हो रहा है जो हम बोल बोल के थक गए। इनका तला डीसी का जो है ना सुपरवाइजर आता है यहाँ। तला कोई आता है? तला आता है। उसकी गाड़ियाँ आती है, उसको चाहिए हमें उनको खर्चा दे में। तो यार डूब मरो ना आप लोग। आपसे खर्चा भी? आप खर्चा हमसे मांग रहे हो तो डीसी आपको नहीं दे रहा है। आप डूब मरे ना। आप गवर्नमेंट चला रहे तो इससे अच्छा है कि आप गवर्नमेंट हट जाए, कोई पढ़ा लिखा लड़का आ जाए, कोई अच्छा स्टूडेंट आ जाए जिसको इस पब्लिक की केयर तो होगी, जिधर स्कूल भी हो, ग्राउंड भी हो, पार्क भी हो। यार ये तो नाइल है, यार ये तो नाइल है। इनको बोलो कि नाइल हो, आप हमारे साथ जुल्म क्यों कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो? नहीं सिर्फ लेते हैं, बस लेने के लिए तैयार। क्यों जुल्म कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। ये आप हालत देख रहे हैं हमारी इस इलाके की। हमें भी अफसोस है। अपने कोई वली वारिस नहीं है यहाँ पर। बताइए आया कौन था यहाँ पर? वो जो डंपर और एक्सीवेटर के वाले आते हैं, उन्होंने यहाँ से कचरा निकाला, जो भी निकाल के उसको सुपरवाइज कौन कर रहा था? ये तला भाई, तला का नंबर भी मेरे पास है। मैंने कल भी बात करी, मैंने बोला भाई यहाँ इलाके को मजबूर न करें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, माओं के गोदों को खाली न करें। ये जो कल बच्चा मरा है, अगर ये डिप्टी कमिश्नर का बेटा होता तो क्या होता? अगर ये डीएमसी के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनका बेटा होता तो क्या होता? डीएमसी के डायरेक्टर का बेटा होता तो आज तो तूफान आपने मचाना था कि भाई हमारा बच्चा मर गया है। लेकिन ये किसी के गरीब का बच्चा होगा, इसलिए वो अपनी बात और आवाज़ नहीं उठा सकता। यहाँ तो हक़ की आवाज़ उठाओ तो आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसे नहीं है कि आप हमें डराएंगे और हमारी आवाज़ दबेगी। इंशाअल्लाह जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी, ये कातिल, यही इदारा कातिल है जिन्होंने ये नदी साफ़ करवाने की कोशिश की है, नाकाम, और उन्होंने साफ़ नहीं की। ये कातिल है। अगर आप ये नदी साफ़ करके नहीं देंगे, इंशाअल्लाह अगला स्टेप आपके खिलाफ इंशाअल्लाह एफआईआर कटवाएंगे। अच्छा ये बताइए, होटल वाले से पैसे लिए गए? ये वहाँ होटल पे जो है लोगों ने गाड़ी लगाई, जो मेन पुलिया है 9000 नाला, वो ब्लॉक लगा पड़ा है। ये नाला जो हमारा है ये बरसाती नाला था, ये नाला बुनियादी नाला नहीं है। अगर ये लिए गए पैसे, ये पैसे जो है ना 10,000 रुपये उनसे जो है ना अमाउंट लिया गया, जिसमें मशीनरी सरकारी, अमला सरकारी, पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? पैसे ये लोग ले रहे हैं कि भाई आप हमें जो है ना चाय पानी दे दो, हम आपकी झोपड़ियाँ नहीं गिराएंगे, जो आपने कब्जे किए हुए वो हम आपके नहीं गिराएंगे। उसके पैसे लेके उनको छोड़ दिया और डुबा दिया मोहल्ले वालों को, डुबा दिया हमारे घरों को, डुबा दिया हमारे बच्चों को। ये अंधे और गूंगे और बहरे, इनकी आंखें काम नहीं करती। वोट इक़्तिदार के लिए आते हैं, हम आवाम की केयर करेंगे, हम आवाम का साथ देंगे, हम आपकी मसले मसाइल आपके नहीं होंगे, हमारे होंगे। अरे लानत हो, अरे लानत हो, अरे लानत हो यार तुम्हारे पर यार। क्यों हमारे साथ ज्यादती करते हो यार? क्यों जुल्म करते हो यार? ये इतनी नाइल गवर्नमेंट जो इसके ऊपर डीसी गवर्नमेंट के ऊपर बैठी हुई है, मैं समझता हूँ कि ये जा तो इंसान नहीं है, जा तो इंसान की केयर नहीं करना जानता है। मैं दोबारा कहूंगा, लानत हो यार, लानत हो जो हमारे बच्चे डूब के मर रहे हैं। ये एक नहीं, इस तरह 25-26 बच्चे दबे हुए हैं। इसमें मेरा अपना भतीजा मर चुका है। लाश नहीं मिली? लाश नहीं मिली, फिर घंटों के बाद लाश मिली, जिसमें हमने रोते हुए कब्रिस्तान सफुर्द खाक किया। बिलाल कब्र इसी तरह ही पीटते रहते हैं, इसी तरह ही रोते रहते हैं, लेकिन इनको कोई सुनवाई नहीं आती। क्यों? इनको अपनी फुर्सत नहीं होती नोटों की, और अपनी गाड़ियों डबल डोरों में घूमने की फुर्सत ही नहीं होती।
होती। अरे बेहया हो, अरे लानती हो, ये वोट भी हमारा है, ये सहूलत भी हमने दी आपको, आप हमारे कोई मारते हमें वोट लेके हमारे से। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये बेशर्म लोग हैं। बड़ी मेहरबानी है। किसी के पास कोई जवाब तो दे दे, डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, ये दुहाइयों का जवाब अगर आपके पास है तो यकीनन दे दें। ये जो दिल से निकलने वाली बद्दुआएं यकीनन आपके कहीं न कहीं घर में जाके भी दस्तक ज़रूर देंगी, क्योंकि ये अर्श तक चली जाती हैं। इंसान है, आखिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आ रहा है कि इसका भतीजा भांजा की कोई खूनी रिश्तेदार वो बच्चा मरा और उसकी लाश मुश्किल के बाद मिली। गुज़िश्ता दिन जो कि बच्चे को आप देख सकते हैं तैरते हुए, किस तरह से बच्चा तैर रहा है। क्या इसके बाद क्या इस ज़िली इंतज़ामिया को यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसका जवाब हम कमिश्नर कराची, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर छोड़ देते हैं। उन्हें जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से ठीक ठाक अच्छा है? सर, ये फरमाइए, बच्चे को सुन के बड़ा खुश हुआ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई, हमारी आवाज़ बने। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दें। कल ये तकरीबन 2:30 बजे के करीब, सबसे पहले तो ये वजाहत कर दूं कि 4 दिन या 5 दिन पहले रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब यहाँ गाड़ियाँ आई, 2 डंपर और 1 शवल। किस किस्म की गाड़ियाँ थी वो डंपर थे, 2 डंपर और 1 शवल था। उन्होंने ये सफाई की है थोड़ी बहुत। अच्छा, उसके अगले दिन फिर ये नदी थोड़ी सी साफ़ की है और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब जिस पुलिये पे आप खड़े हैं, थोड़ा सा मसला है, छोटा मसला है, यहाँ इसके नीचे कचरा है, ये कचरा हटा दो, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा, मामलात क्लियर हो जाएंगे, रोड साफ़ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया अपनी मदद। अब कल यहाँ एक बच्चा है छोटा जो खेलता है, अपने घर से निकलता है साफ़ कपड़े पहनकर और अपने घर से निकलता है, ये अपने दादा के घर आए हुए थे और इसी नदी में वो गिर कर जाबहक होता है। गरीब बर्बाद है। ये बताइए, अब ये जो नाला आप कब से देख रहे हैं इस हालत में? ये जमाने से हो गया। अच्छा, हाँ। तो कोई यहाँ सरकारी मस्जिद नहीं आती? नहीं कोई नहीं आता है। अच्छा। कोई नहीं आता है भाई, पैसा मांगता है। अच्छा, कल जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका हौसफिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं पूरा माज़रत के साथ। गुज़िश्ता दिन हमने देखा इस नाले में, ये बेसिकली हज़रत बिलाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये इलाका कदीमी इलाका है और यहाँ जो बासी हैं वो किस आलम में रह रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है। 21वीं सदी में हमने ममालिक को तरक्की करते हुए भी देखा। वो कहते हैं जी, घर को आग लगी, घर के ही चिराग से। यही सियासतदानों के हाथों ये लोग इस नहस पे पहुँच चुके हैं और इस नहस में रहने में मजबूर हैं। और ये देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये थ्रू आउट नाला है। बेसिकली ये जो कचरा ऊपर है, यूँ नहीं समझिएगा यहाँ खुदा न खास्ता कोई सड़क है या जो है यहाँ कचरा फेंकने की कोई जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जगह है बेसिकली यहाँ से नाला आ रहा है थ्रू आउट, और ये नाला जाके नेशनल रिफाइनरी कहा जाता है। मेरे बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ जाके नाला गिरता है, उधर से मलिर रिवर में, जो मलिर नदी के नाम से यहाँ मशहूर है, वहाँ गिरता है। और इसकी हालत ज़ार आप देखें। और कल बच्चा जिस तरह से यहाँ गिरा, बच्चा जो है सरवाइव नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। बहुत अनफॉर्चुनेट एक वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब देख सकते हैं विंडो के कि किस तरह से बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। ताका मकीनों की जानिब से अपनी मदद, आप इतना बड़ा सानिया पेश आने के बाद भी सरकारी मशीनरी कोई एक्टिव नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था उस अमवात के बाद भी यहाँ सरकारी मशीनरी लग जाती, फ़ौरन उसी वक्त जो है रेस्क्यू टीमें पहुँच जानी चाहिए थी, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो एक ज़िला है जिसको ज़िला कुरंगी का दर्जा तो दिया गया, मगर यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो कुछ यूँ हैं। देख सकते हैं ये मुस्तकबिल के मेमार इस गंदे नाले के पानी
के ऊपर चढ़ने पर मजबूर हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इलाका मकीन सफ़र कर रहे हैं। यहाँ खड़ा होना भी महाल है, स्मेल ऐसी है कि बात भी नहीं की जा रही है। इसको आप लोगों ने सैकड़ों दरखास्तें हमारी बड़ी होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। डिप्टी कमिश्नर के इदारे में, डीएमसी के इदारे में हमारी दरखास्तें आज भी पड़ी होंगी। अगर ये हमें चैलेंज कर दे कि आपकी कोई दरखास्त नहीं है, आप वही लोग हैं कि एक बार जब हम आपके पास आए और हमारे उलमा आपके पास आए, आपने कहा कि मैप और नक्शे में तो बिलाल का नाम नहीं है। जब मैप और नक्शे में बिलाल का नाम नहीं है, के इलेक्ट्रिक का बिल आता है, आप बिल पूरा वसूल करते हैं। सुई सदरन गैस वाले आते हैं, वो अपना बिल पूरा वसूल करते हैं। यहाँ एमपीए के लिए वोट यहाँ पड़ते हैं, एमपीए के लिए भी पढ़ने के लिए भी पड़ता है, और काउंसिलर और बल्दियात के लिए काउंसिलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके लिए भी वोट पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ वोट पड़ता है, वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद हम देखते नहीं है। वो फ़हीम खान साहब कभी कभी आते थे, वो भी पता नहीं आजकल नहीं है, और हमारे चेयरमैन साहब भी नहीं है। लिहाजा मामूली से बात है, किसी पर तनकीद नहीं करनी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करना। ये जो आप लोगों ने गंद फैलाया हुआ है, खुदारा आप आएँ और इस गंद को ख़त्म करें। ऐसे ना हो कि हम मजबूर हो और फिर रोड पर आपके साथ खड़े हों और फिर आप हमारे मुतालबात भी तस्लीम करेंगे, फिर आप ये काम भी करेंगे, तो हमें मजबूर ना करें। अच्छा सर, अब ये फरमाइए, आपने अपना लाहे अमल भी बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब ये बताइए, बच्चे की तदफीन हो चुकी है? बच्चे की तदफीन हो चुकी है। कल असर के नमाज के बाद मदरसा रहमानिया में उनका जनाजा भी हुआ है, उनकी तदफीन भी हो चुकी है। अब सरकारी अफसर ने आने की जहमत की हो, डीसी ने, एडमिनिस्ट्रेटर कोरेंगी ने ताज़ियत के लिए आए हो, आप क्यों डीसी के शान में गुस्ताखी कर रहे हो? डीसी गरीब के इलाके में आएगा, उसके लिए पुरसी के लिए बात पूछने के लिए और जो है ना उसके गमख्वारी के लिए डीसी आएगा। डीसी को तो फुर्सत, डीसी क्या उसका वो चपरासी भी यहाँ पे नहीं आएगा पूछने के लिए। आप तो डीसी की बात कर रहे हो, डीसी की गुस्ताखी कर रहे हो आप। ये डीसी बीसी यहाँ नहीं आते। सब कहा जाता है इलाके बांटे में, इलाके तकसीम हैं, और जिस तरह से ये जो नाला है, ये गुजर नाला से कम है। गुज्जर नाला तो ये तो बहुत बड़ा है भाई, ये वहाँ रिफाइनरी से शुरू होता है और वो आखिर तक अवामी कॉलोनी बनाया जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आप समझते हैं ये इतना दरहम बरहम होगा? नहीं, अगर इसका कंस्ट्रक्शन आप करवा लें, इस पर आप लेंटर करवा दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सहूलत हो जाएगी। आप अपने आवाम को सहूलत दें, ये आवाम आपसे मोहब्बत करती है, ये आपके मोहब्बत के लिए उठती है, रोडों पर उतरती है। कारी साहब ये बताइए, ये जो आप दुहाइयाँ पेश कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा है और आप अपना सर दीवार से टकरा रहे हैं? दीवार बेज़बान है ये समझते हुए। खैर कोई बात नहीं है, दीवार से सर टकराने के बाद इंशाल्लाह अंदाज़ा भी हो जाएगा। इनके ख़िलाफ़ आज तक मेरे ख्याल से कोई मौलवी नहीं गड़ा था। इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगा कि गलत जगह इन्होंने हाथ डाला हुआ है। ये तो हम लोग खामोश थे, हमें खामोश है कि बरहम न हो आलम का निज़ाम, बस सिर्फ इस वजह से खामोश है कि भाई मसाइल पैदा ना हो। हम इंतहा पसंदी, हम मारा मूरी वाले लोग नहीं है। हम आपसे ज़ुबान पर बात करेंगे, अगर ज़ुबान ना हो तो इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए आवाज़ पहुँचाएँगे, कलम के ज़रिए आवाज़ पहुँचाएँगे। अगर हम चैन के नींद नहीं सो रहे इंशाल्लाह, तो आपको भी इंशाल्लाह सोने नहीं देंगे। ये हमारा हक़ है, हम आपसे अपना हक़ बरमला मांगते हैं। अच्छा, बच्चे के बारे में थोड़ा बताएं कारी साहब, बच्चे की क्या उम्र थी? उसका बेटा यकीनन कोई सरकारी अफसर होगा और बहुत बड़े एक ताजर होंगे, उसका बेटा होगा यहाँ पर। इंतहाई गरीब बंदा है उसका बाप, और यहाँ जो चेयरमैन साहब है PTI के अब्दुर्रहमान भाई, उनके मेरे ख्याल से कोई भतीजे या उनके ख़ानदान का फ़र्द है। इंतहाई गरीब बंदा है, और यहाँ तकरीबन 5-10 मिनट वो उसकी लाश यहाँ अंदर थी। यहाँ अपने इलाके के लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। कितनी अफसोस की बात है। आप कहते हो 11-11, 20 और 10-20 और 1-1, 15 पे कॉल करो और हम पहुँचेंगे। ऐसी रेस्क्यू का फ़ायदा क्या है जो अपने एक बच्चे को ना बचा सके? आप यूरोप का अंदाज़ा तो देखें, बाहर गैर मुल्कियों का, वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। हमसे खुदा की कसम अच्छे हैं। आप डिप्टी कमिश्नर हो के, मुसलमान हो के भी आपके दिल में ये एहसास नहीं है कि ये आखिर क्या अगर यहाँ मिसाल के तौर पे किसी की माँ बहन गिरती है, किसी का भाई बच्चा गिरता है, अफसोस तो होगा ना। उस अफसोस से पहले कि किसी और की माँ का गोद खाली हो और किसी और का बच्चा मरे, लिहाजा आएँ और इस इलाके को साफ़ करें। और इंशाल्लाह, वरना आपके दफ्तर पर आएंगे, आपके दरवाजे पर आके इंशाल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे पुरअमन, और इंशाल्लाह फिर आप ख़ुद तरीक़े के साथ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमें मनवाना आता है कि कैसे आपसे ये काम मनवाना है। अच्छा सर, ये जो डेडलाइन आप कब तक का दे रहे हैं?
डेडलाइन यही है कि आप 24 घंटे के अंदर हमारा काम करवाएं, नहीं करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी पीपल्स पार्टी की क़ियादत और जमीयत उलमा इस्लाम और यहाँ के PTI जितने भी हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, इंशाल्लाह हम मीटिंग करके आपके इंशाल्लाह दफ्तर पर पहुँच जाएंगे। यकीनन सर, मैं भी यही चाहूँगा कि तमाम पार्टियाँ जो इलाकाई सतह पे हैं उनको एक पेज पे नहीं होना चाहिए, ये बच्चा हमारा अपना बच्चा था, इलाके का बच्चा था और इंसान का बच्चा था, इस पे एक पेज पे अभी तक कोई पार्टी नहीं आई। उसकी वजह सबसे पहले तो भाई इस बच्चे की लाश पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर इस पर भी हम सियासत करें तो फिर ये है कि हमारे लिए ये जवाल का मुकाम है। अभी तक किसी पार्टी ने नहीं, हमारे वो शाइस्ता गुल खान साहब हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि कारी साहब मैंने आगे बात की है, वल्लाहु आलम कोई और पार्टी ने बात की है नहीं की है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे शाइस्ता भाई ने इसके लिए आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अनकरीब ये काम हो जाएगा।